स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर बड़ी खबर है। सबसे पहले तो बात करेंगे यूपी एएनएम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 92-12 भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के, और इसके बाद यूपी एनएचएम से एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के 17,000 प्लस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि अक्टूबर में ही ये नोटिफिकेशन आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर लेट हुआ, थोड़ी सी देरी हुई और नवंबर लास्ट तक के लिए हमने बताया था कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। बाकी अस्थायी भर्ती जो यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीएससी से आएंगे विज्ञापन, वो विज्ञापन आपको नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिलेंगे। जब तक भी आएंगे आप सभी को उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको आवेदन कैसे करना है उसके बारे में भी आपको, और साथ ही साथ कुछ प्रमाण पत्रों को लेकर के प्रमाण पत्र कब के आपके होने चाहिए, क्योंकि इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार मेरिट जो है रिटन एग्जाम सीबीटी के नंबरों के आधार पर होगी। इतना ही नहीं, कोविड के सर्टिफिकेट जिनके पास होंगे उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो किस प्रकार से ये प्रमाण पत्र किस पद के लिए कैसे काम आएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को आपको पूरा सुनना होगा लास्ट तक, और वीडियो को आप सभी सबसे पहले प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें आप सभी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 92-12 भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के। आज अयोध्या जिले में मुख्यमंत्री जी का आगमन था और वहां पर कुछ बहनें ज्वाइनिंग को लेकर के कोशिश कर रही थी ज्ञापन के लिए। उन्होंने कहा था कि भैया हम ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे, और अभी तक जानकारी मिल नहीं पाए कि वहां पर ज्ञापन दे पाए कि नहीं दे पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है, और किसी न किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही ज्ञापन कार्य संपन्न हो पाता है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात संभव हो पाती है। फिलहाल में हमें कोशिश करते रहना है निरंतर, और कल की डेट में भले ही ऐसे तो छुट्टी है सरकार की तरफ से घोषित की गई, लेकिन आप देखेंगे परिवार कल्याण विभाग ऑफिस खुला रहेगा कल की डेट में। और इतना ही नहीं, आज की डेट में भी आप देखेंगे कि सुनने में आ रहा है कि यूपी ट्रिपल एस आयोग में काम चल रहा था कुछ भर्तियों को लेकर के, जैसे लोअर पीसेस का रिजल्ट देना है। भले ही सभी स्टाफ को न बुलाया गया हो, लेकिन कुछ कार्य ऑफिस में हो रहे थे। इसी तरह से कल परिवार कल्याण विभाग में भी कार्य होना है, और कल हाई कोर्ट खुला रहेगा, हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 28 नवंबर की डेट लगी हुई। कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव सर की बेंच में सीरियल नंबर 423 पर मामला लगा हुआ है, एडिशनल अनलिस्टेड 1 में। ये मामला है ईडब्ल्यूएस वाला, और आप सभी जानते हैं कि इस मामले पर निर्णय आने के बाद ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी, और जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर पर स्टे लेने के बाद ही भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी। प्रेफरेंस हो गया, क्योंकि वहाँ पर सिंगल बेंच के ऑर्डर को, अपील को चैलेंज कर दिया गया था डिवीजन बेंच में। लेकिन चूंकि वो मामला अभी भी आप देखेंगे हाई कोर्ट सिंगल बेंच का एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है, या तो उसका अनुपालन किया जाना था, या तो उस ऑर्डर को सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे मिलना चाहिए डिवीजन बेंच से, तभी यहाँ पर ज्वाइनिंग करा पाएंगे। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि 8,831 की फाइनल चयन सूची आ चुकी है, तो अब इसमें किन पदों पर उन बहनों को सिलेक्शन दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर उनके प्रमाण पत्र वैलिड है कि नहीं है। कुछ बहनों के प्रमाण पत्र जारी भी नहीं हो सके, तो वहाँ पर सक्षम प्राधिकारियों की तरफ से मना किया गया था कि उसमें जिस प्रकार से बैक डेट का, उसमें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से 5/1/2022 तक का कि पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 के बाद का जारी हुआ रहना चाहिए। तो उसमें कई सारी जो समस्याएं आ रही थी, तो उन सभी को देखते हुए यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए पहले से ही जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था उसी दिन लग रहा था कि यहाँ पर जो मामला है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में जा सकता है। बस आप इतना आप जान लीजिए कि ये मामला अगर हो गया निस्तारित, तो हो सकता है कि कल के बाद आपको, कल या परसों तक आप सभी को कन्फर्म भी जानकारी मिल पाएगी कि कब तक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाना है आपकी भर्ती में। और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के होते ही उसके बाद फिर ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, 10 दिन 15 दिन अधिकतम सभी बहनों को ज्वाइनिंग लेटर धीरे धीरे वितरित हो जाएंगे, जिसमें आपको ये भी पता चल सकेगा कि आपका अलॉटेड जिला कौन सा है। तो पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में ही आप सबकी ज्वाइनिंग हो जा रही है। सरकार का पूरा निर्देश है, मुख्यमंत्री जी का पूरा निर्देश है, बाकी अपने स्तर से कोशिश निरंतर करते रहना है। अब यहाँ पर बात करेंगे यूपी एनएचएम से 17,000 प्लस पदों पर। ये देखिए संविदा की भर्ती है, 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी संविदा पर भर्ती है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम और फार्मासिस्ट की। और इसमें देखिए अलग अलग जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से अलग अलग पद हैं, और आप एलिजिबल हैं तो आप सबके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जैसे एएनएम के जितने भी पद हैं, जितने अलग अलग विभागों में हैं, आप सबके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी हम आवेदन देखेंगे कैसे आवेदन करना है, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। एक बार आप ये पद देख लीजिएगा, मैं पूरा आपको विस्तार से पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ, केवल जो मेन पॉइंट है, जो आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं जिन चीज़ों को लेकर के, हम केवल उन्हीं पर बात करेंगे। बाकी ये पूरा पढ़ेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी अपने से भी पढ़ सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, बिल्कुल नीचे आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको साइट पर जाना है, सारा सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, लेकिन वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक सुनना है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया इसको। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, ये पद हो गए पूरे 17,291 पदों पर ये टोटल भर्ती है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पद आपको इसमें दिख जाएंगे। हालांकि हमने अभी लगभग सभी में पद ज़्यादा है, लेकिन एएनएम में जो है किसी किसी आप देखेंगे प्रोग्राम में विभाग में पद ज़्यादा है। ठीक है, तो पद पर्याप्त है, पदों की संख्या कम नहीं है, सभी में पद पर्याप्त है। और आगे जो है कितने वेतन मिलेंगे वो भी दिया हुआ है। स्टाफ नर्स 19,101 NUHM के लिए, लैब टेक्नीशियन 13,666, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक नहीं इसमें फार्मासिस्ट एलोपैथिक का दिया हुआ है 19,101, और एएनएम के लिए 10,915 रुपये। बाकी पीएफ कटता है संविदा वाली भर्ती पर, और सरकारी भर्ती में एनपीएस कटता है। दोनों में देखिए अंतर है, प्राइवेट जॉब हो या संविदा जॉब हो वहाँ पे पीएफ कटता है ईपीएफ, और सरकारी जो भर्ती होती है उसमें एनपीएस कटता है, न्यू पेंशन स्कीम। आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, उनके पिता, जैसे पुरुष हैं, अविवाहित महिला है, गर्ल कैंडिडेट है, उनके तो पिता उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं, आपकी शादी भले कहीं पर भी हुई हो, अदर स्टेट से अपने स्टेट में हुई हो, लेकिन आपके पिता निवासी होंगे उत्तर प्रदेश के, तभी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का ही मान्य किया जाएगा। इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल क्लियर लिखा है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का ही मान्य होगा। पहली चीज, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये दोनों सर्टिफिकेट 1/4/2022 को या उसके बाद बने होने चाहिए, और फॉर्म भरने की आवेदन की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। बाकी के जैसे अदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC ST का या फिर निवास हो गया, ये सभी थोड़े पुराने भी चलेंगे, 1 साल 2 साल पुराने चले, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन किया नहीं गया। लेकिन आप नया बनवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा आप सभी से सजेशन है कि आप लोग नया बनवा लीजिएगा सभी लोग। और यहाँ पर देखेंगे 27 यानी आज से आवेदन शुरू है, 12 दिसंबर लास्ट डेट है, तो 12 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आवेदन की लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए जो कोविड एक्सपीरियंस वाला जो सर्टिफिकेट आपको लगाया जाना, ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए आप एएनएम के अंतर्गत आपने कार्य किया हो, उसका आपको सर्टिफिकेट मिला हो, QR कोड के साथ होना चाहिए आपका वो सर्टिफिकेट, तभी मान्य होगा QR कोड के साथ। या आप GNM में आपने कार्य किया हो, आप जैसे भी उसमें हो, मतलब अगर बिल्कुल एएनएम का GNM के साथ लगा सकते हैं कि नहीं, GNM का एएनएम के साथ, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं आवेदन के समय, तो जो भी आपके पास रहेगा आप उसको कर दीजिएगा अपलोड। बाकी जितनी चीज़ें बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्लियर है वो तो आपको बता दी जाएंगे, जो चीज़ें क्लियर नहीं उसको आप मान के चलें कि आपका वो मान्य होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा विस्तार से नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT एग्जाम होगा, सभी के लिए एग्जाम होगा, एएनएम हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, स्टाफ नर्स। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि केवल इसी के लिए एग्जाम होगा, बाकी सबके लिए एग्जाम होगा। और ये सब पहले नहीं होता था ऐसे, आप सभी जानते हैं। पहले जो एकेडमिक मेरिट देखी जाती थी, किसी की मेरिट एकेडमिक ज़्यादा तो उनको फ़ायदा मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम होगा तो आप यहाँ पर तैयारी करनी होगी, और आवेदन भी पर्याप्त संख्या में आएंगे, तो कंपटीशन होगा, और इसी में जो नंबर मिलेंगे आपको उसी से मेरिट बनेगी। और कम से कम जनरल EWS में 33 नंबर होंगे आउट ऑफ 100 में से 100 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, और सभी प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। 100 में 33 नंबर कम से कम होंगे आपके, तभी आप मेरिट के लिए आगे कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। OBC नॉन क्रीमी लेयर में 30 अंक, और ST SC ST PWD या फिर अदर जो OBC है आपके लिए 24 नंबर। ठीक है, तो ये कम से कम इतने मार्क्स रहेंगे, इससे ज़्यादा रहेंगे तभी आप मेरिट में अगर आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जब मेरिट बनेगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप प्रोविजनल औपबंधिक रूप से माने जाएंगे, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाएंगे, उसके बाद ही आप फाइनली सिलेक्ट माने जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें अर्हता एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है, उसके साथ साथ जो संबंधित काउंसिल में, उत्तर प्रदेश के स्टेट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले तक का। जैसे आप फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट का किस में होना चाहिए, उससे होना चाहिए। आपने किसी अदर स्टेट से किया, इसमें लिखा हुआ है कि चाहे तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कहीं से भी आपने किया हो कोर्स, लेकिन आपका जो जिससे संबंधित काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है वो आपका उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए, वो तभी मान्य किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ और पढ़ दिया था शायद, नहीं वही चीज़ें यहाँ पर भी है। और यहाँ पर हम नीचे देखेंगे जो कोविड सर्टिफिकेट वाला है, इसको लेकर के आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अपलोड करना है कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो उचित फॉर्मेट हो और संबंधित जिले से, और उस पर QR कोड होना चाहिए, QR कोड तभी होगा, मान्य होगा वो। और जो हाल ही में आपका जारी किया गया हो जल्दी में,
और इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि आप एएनएम है या फिर आप जीएनएम में गए तो वो मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे, आप अपलोड करिएगा क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। और इसमें मोबाइल नंबर देखिए बोला गया कि मोबाइल नंबर जो आप देंगे वो मोबाइल नंबर आपका बाद में भी चालू रहना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में अभी यहाँ पर देख रहे थे सब में जो एज लिमिट 18 से 40 है, बाकी आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी। यहाँ पर देखिए एएनएम में डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम का, आप सभी लोग जानते हैं, एंड मिडवाइफ, अच्छा हो गया ये डिप्लोमा एएनएम। इसके अलावा आपका जो है नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, मतलब उत्तर प्रदेश जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स में देखिए जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और इसके अलावा आपका नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एट द, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ जो है ना यहाँ पर जो उसको क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल काउंसिल बोलते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों के लिए, और आगे भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखा है कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का मान्य किया जाएगा। ठीक है, एक बार आप भी ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है एक बार अच्छे से आवेदन करने से पहले। फार्मासिस्ट एलोपैथिक, इसमें इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब डी फार्मा या फिर बी फार्मा हो गया, और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ, इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन नहीं किया गया, मतलब आईएनसी इसमें नहीं आता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में ही फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। लैब टेक्नीशियन देखेंगे तो डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी या फिर इंटरमीडिएट 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और डिग्री या डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट, मतलब आप अदर स्टेट से होंगे तो भी आपका मान्य होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये देखिए यूपी का केवल मान्य होगा, इसमें भी केवल यूपी का मान्य होगा। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें आईएनसी यानी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिख दिया, मतलब जो आपका आईएनसी वाला होता है, इंडियन नेशनल काउंसिल वाला होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाला होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट लगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक सुन लेंगे, आपके मन में डाउट बचेगा ही नहीं। अगर आप नहीं सुनेंगे तभी आपके मन में डाउट होगा, या हो सकता है उसके अलावा भी कुछ प्रश्न हो जो हम बताने में छूट गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछें। फॉर्म भरना है कैसे, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट सिटी किन शहरों में आपको एग्जाम देने होंगे, वो फॉर्म भरते समय सारी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें जो सेक्शन 1 रहेगा, इसमें 2 सेक्शन भी रहेंगे। सेक्शन 1 जो रहेगा 80 नंबर रहेगा। ये आपका रहेगा प्रोफेशनल, मतलब आपका जो एएनएम जीएनएम जो भी आप हैं, जो जिस पद से संबंधित आप आवेदन करते हैं, आपका उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और सेक्शन 2 जो रहेगा, इसमें 20 प्रश्न रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, बेसिक कंप्यूटर का, मतलब 20 प्रश्न इसमें जो है कुल मिलाकर के जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके हो गया आपका, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये 20 प्रश्न उससे रहेंगे। और 80 प्रश्न जो रहेगा आपके संबंधित कोर्स से संबंधित रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 2 घंटे का पेपर। ठीक है, और केवल एक बार में, मतलब एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, इन 1 सिटिंग, एक दिन में एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में। वीडियो को पूरा आप लोग जरूर सुन लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा विस्तार से नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी बस आपकी क्वेरीज हो सकते हैं बस मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक से अधिक आवेदन नहीं करेंगे आप एक पद के लिए, ध्यान दीजिएगा। जितने भी उसमें अलग अलग उसमें प्रोग्राम दिया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें एक ही आवेदन करना है। एक से अधिक आवेदन अगर आप करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट जो होगा आपका प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर, आपको बता चुके हैं सीबीटी में जो नंबर आएगा उसी से आपकी मेरिट बननी है। और वेट लिस्ट का भी इसमें प्रावधान है 1:3, ध्यान दीजिएगा वेट लिस्ट का, वेटिंग लिस्ट इसमें आएगी। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ये सभी मिलेंगे नियमानुसार, जो आरक्षण का नियमानुसार है। PWD है, इसके अलावा फीमेल है। ANM में तो सभी महिला होती है, लेकिन बाकी में फीमेल का। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, नॉन क्रीमी लेयर हो गया, और अदर जो SC ST OBC हैं, तो नियमानुसार आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। डिजेबिलिटीज में भी कई टाइप की डिजेबिलिटीज होती है, बाकी EWS हो गया, सबके अपने अपने फायदे मिलेंगे। ये भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है। DB से पहले तक आप प्रोविजनल माने जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बोल चुके हैं वीडियो में। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर सेल बी एंटरटेन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, यानी जहाँ पर आपको मिल गया फिर आप किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट या हेल्थ सोसाइटी के लिए आप ट्रांसफ़र के लिए आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में, इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ये भी देख लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, ये पॉइंट तो बिल्कुल मतलब ऐसे देना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया गया है। जो भी है आपको यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। बाकी यहाँ पर नियमानुसार आयु सीमा में छूट, सिलेबस यहाँ पर देखिए। एप्लीकेशन फीस इसमें कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, नील है। ऑनलाइन फॉर्म का हो गया पूरा, ये हम आपको दिखाएंगे करके कैसे भरना है। आपको कुछ चीज़ें बताने में छूट रही होंगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन। पहले आपका नाम, फादर का नाम, आपका जो एज होगा वो आपके 10th सर्टिफिकेट से देखा जाएगा। केवल आपको इंग्लिश में डिटेल भरनी है। और इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी आपके बाद में भी चालू रहने चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आदि जो भी चीज़ें आपको मेंटेन रखना है। और एडमिट कार्ड आपको केवल ऑनलाइन ही आएगा, ऑफलाइन या डाक से नहीं आएगा। फ़ोटो, सिग्नेचर आदि या जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, रिजल्ट वगैरह जो भी आपका है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का आया रहना चाहिए। किस फॉन्ट पर कितने साइज़ का होना चाहिए फ़ोटो, सिग्नेचर, ब्रेकिंग क्राइटेरिया। और यहाँ पर देखिए, इन केस आप एनी क्वेरी, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। वर्किंग डे में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 10 to 5, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक। यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है। ईमेल आप किसी भी समय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओबीसी का फॉर्मेट, नॉन क्रीमी लेयर वाला, ठीक है, स्टेट वाला फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट पे आपने बनवा लिया। फिर यहाँ पर EWS का फॉर्मेट, किसका, हाँ EWS का फॉर्मेट है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट है, कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा कि आपको परेशान होना है, स्टेट वाला जो रहता है। इसके बाद एनेक्सर 3, प्रोग्राम वाइज, पोजीशन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज भी इसमें दे दी गई है। प्रोग्राम के हिसाब से, जैसे यहाँ पर स्टाफ नर्स वैकेंट पोजीशन NUHM में किन जिलों में कितनी सीटें हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिए इसमें। फिर फार्मासिस्ट एलोपैथिक NUHM किस जिले में कितनी सीटें हैं। LT वैकेंट पोजीशन लैब टेक्नीशियन NUHM किस जिले में कितनी सीटें हैं। ANM वैकेंट पोजीशन NUHM किस जिले में कितनी सीटें हैं। DHS वैकेंट पोजीशंस जिलेवार, और इसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स SDO कितने पद हैं किस जिले में, वो आप देख लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर DHS वैकेंट पोजीशन लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स जिलेवार। फिर यहाँ पर देखिए DHS वैकेंट पोजीशन स्टाफ नर्स ट्रामा सेंटर लैब टेक्नीशियन ट्रामा किस जिले में कितनी सीटें। फिर यहाँ पर देखिए मैटरनल हेल्थ स्टाफ नर्स किस जिले में कितनी सीटें, मेडिकल कॉलेज में या आपका DWH में। ANM वैकेंसी मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम में किस जिले में कितनी सीटें हैं, देख लीजिए यहाँ पर। बहराइच में 171 सीटें, बरेली में 119, किसी किसी जिले में सीटें ज़्यादा हैं। जो जिला आपको मिल जाएगा, फिर बाद में लिखा है कि ट्रांसफर आप नहीं मांग सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, ऐसा भी लिखा है एक लाइन, अभी हमने आपको दिखाया। LT लैब टेक्नीशियन वैकेंसी मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम जिलेवार वैकेंट सीट्स देख लीजिए। कम्युनिटी प्रोसेस स्टाफ नर्स में कितनी जिले सीटें हैं किस जिले में। इसके बाद फिर कम्युनिटी प्रोसेस लैब टेक्नीशियन वैकेंट पोजीशन जिलेवार। PMABHIM लैब टेक्नीशियन जिलेवार सीट्स। चाइल्ड हेल्थ स्टाफ नर्स जिलेवार वैकेंट सीट्स। RBS के ANM वैकेंट पोजीशन जिलेवार। इस बार CBT एग्जाम भी होना है। RBS के फार्मासिस्ट जिलेवार वैकेंट सीट्स। और जो आपके रिटन एग्जाम में नंबर होंगे, और उसमें पहले तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतने आपके नंबर आए रहेंगे, उसके बाद ही आप कंसीडर होंगे मेरिट के लिए। RBS के वैकेंट पोजीशन स्टाफ नर्स और फाइनेंस लैब टेक्नीशियन जिलेवार सीट्स। और उसके बाद फिर जितने आपके अंक होंगे, मेरिट आपके उसी अंक से बनेगी। और उसमें देखिए जो कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है, जैसे आपका जो कोविड वाला सर्टिफिकेट, उसमें आपको एक अपलोड करना है। स्टाफ नर्स एंड ANM जिलेवार सीट 15 फाइनेंस, इसमें भी पर्याप्त सीटें हैं। लैब टेक्नीशियन प्लस CBNAAT लैब टेक्नीशियन NTEP जिलेवार कितनी सीटें हैं। NP फार्मासिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन जिलेवार सीट्स। NCD स्टाफ नर्स NPCDCS जिलेवार सीट्स। स्टाफ नर्स, ठीक है, आप देख लीजिएगा पूरा ये। और नीचे यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, ये तो सीटें हो गई अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन मीन्स एडजस्ट वैल्यूज, अच्छा ये छोड़िए, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा।
अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा या फिर एक दिन से अधिक दिन में एग्जाम होते हैं तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन किया ही जाता है। लैब टेक्नीशियन सिलेबस, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। लैब टेक्नीशियन सिलेबस हो गया, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। फार्मासिस्ट एलोपैथिक सिलेबस जो आपके अपने डिसिप्लिन का है, बाकी जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो तो सबके लिए कॉमन रहेंगे। एएनएम का यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस क्या है। स्टाफ नर्स का देख लीजिए आप सभी, ठीक है। और सेक्शन 2 ये सबके लिए कॉमन रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो ये पूरा हो गया नोटिफिकेशन। अब आपको आवेदन कैसे करना है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आवेदन कैसे करना है पूरा हम आवेदन करके आपको एक सेपरेट वीडियो थोड़ी ही देर में, या फिर हम जब भी अपलोड कर देंगे, कल तक कर देंगे या फिर आज ही कर देंगे, उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। और कोई भी गलती आपको नहीं करना है आवेदन करते समय, और जो कुछ भी सर्टिफिकेट आपके पास ना हो उसे आप बनवा लीजिए, पुराना हो तो नया बनवा लीजिए। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।